मॉर्निंग। नमस्कार स्टूडेंट्स। 18 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए जीएस क्वेश्चंस को ओपन करने की कोशिश करते हैं। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। जिस आप सभी को पता है कि काली मिट्टी महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना के क्षेत्र में पाई जाती है और काली मिट्टी को अपन रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो ये जो आने वाली शिफ्ट्स हैं उनके लिए हो सकता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए कि काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी और काली मिट्टी को ही कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी और काली मिट्टी को ही कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है और इसी काली मिट्टी को अपन जुते हुए खेत की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो काली मिट्टी के तीन नाम हो गए, जुते हुए खेत की मिट्टी काली मिट्टी, कपास मिट्टी और रेगुर मिट्टी। इन तीनों को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना के क्षेत्र में ये काली मिट्टी पाई जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, हल्दिया सिलीगुड़ी आदि किस रेलवे से संबंधित है। तो दोस्तों हल्दिया सिलीगुड़ी जो है वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन से संबंधित है। हल्दियागुड़ी रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आर्द्रता क्या है। आज ही की शिफ्ट में ये आया था क्वेश्चन कि आर्द्रता क्या है। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो इट रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। एयर में जो वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है उसी को अपन ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो ऑप्शन पता नहीं ऑप्शन क्या है, क्या था उसमें, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर दिया जाएगा। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, ह्यूमिडिटी पे बेस्ड। और एक क्वेश्चन आया था आज की ही फर्स्ट के एग्जाम में कि कौन सा अनुच्छेद यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है। तो अबोलिशन ऑफ टाइटल से संबंधित है अपना। अबोलिशन ऑफ टाइटल से संबंधित है आर्टिकल 18। अनुच्छेद 18 का संबंध जो है उपाधियों का अंत यानी अबोलिशन ऑफ टाइटल से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता। तो दोस्तों ओलंपिक से संबंधित इस शिफ्ट में दो क्वेश्चन आए थे। इसमें से एक क्वेश्चन ये था कि भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता। तो दोस्तों आपको बता दूं कि भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक 1948 के समर ओलंपिक में जीता था, फील्ड हॉकी में। फील्ड हॉकी में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था, जिसमें इंडियन हॉकी टीम ने ब्रिटिश हॉकी टीम को हराकर अपना स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों आपको पता है कि भारत ने पहला स्वर्ण पदक 1949 में समर ओलंपिक में जीता था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक से एक और क्वेश्चन आया था लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाया कि शायद यही क्वेश्चन है कि ओलंपिक में पहली महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली। तो दोस्तों अब ये पता नहीं कि उन्होंने पहली महिला विश्व के लिए पूछा था या पहली इंडियन महिला पूछा था। तो दोस्तों अगर पहली महिला स्वर्ण पदक जीतने वाला अगर पूछा है तो पहली महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली हेलेना डी पोर्टोलेस है, जो कि ब्रिटेन की है। लेकिन अगर इंग्लैंड की पूछा है, अगर उन्होंने इंडिया की पूछा है कि इंडिया की पहली महिला पदक जीतने वाली महिला, तो इंडिया के लिए पहली बार जो जिसने पदक जीता था, स्वर्ण पदक तो नहीं लेकिन जो पहला पदक जो इंडिया ने जीता था वो थी कर्नल माहेश्वरी। कर्नल माहेश्वरी ने भारत के लिए पहली बार मेडल जीता था। पहली वुमेन थी इंडिया की तरफ से जिन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीता था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। तो दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ। यहाँ थोड़ा सा गलत है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया, जिसमें ये प्रेस से रिलेटेड था ये एक्ट, जिसके अंतर्गत जो स्थानीय जो संवाददाता थे, जो रिपोर्टर्स थे, उन पर थोड़ा अंकुश लगाने के लिए ये एक्ट था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। जैसे जो क्वेश्चंस मैंने कल करवाए थे उनमें भी मैंने बताया था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल काफी इंपॉर्टेंट है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ से मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल वहाँ की एक जनजाति भी है जो कि नागालैंड में है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है और हॉर्नबिल वहाँ की एक जनजाति भी है, तो नागालैंड की एक जनजाति का नाम भी हॉर्नबिल है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड किसे दिया गया। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड ये अपना करंट अफेयर से ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड किसे दिया गया। छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड दूती चंद को दिया गया। दूती चंद जो कि एक धावक है जिन्होंने भारत के लिए कई रेस जीती है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारे पास यही क्वेश्चंस आ सके हैं इस शिफ्ट के, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और भी थे जो एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाए। उनमें से शायद एक क्वेश्चन यूपीएससी के स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन था, जो कि यूपीएससी के स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि जो 4 स्टेटमेंट दे रखे थे और उसमें से एक इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ढूंढना था आपको कि यूपीएससी से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। और एक क्वेश्चन जो था वो सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग था। सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग भी वो क्वेश्चन था, लेकिन हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाए, तो इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।
धन्यवाद दोस्तों।